ओम सूर्याय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य में अब सुनिए आगे की कथा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे शार्दुल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण, विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ या 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सभी कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में स्वामी होने पर उसको धनी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। मंदिर का द्वार उसका विस्तार जितना हो, उसके 8वें अंश के समान ही प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्त वर्ण बिंब के समान सुंदर, ओट रत्न जटित, मुख से अलंकृत, मस्तक मणिकुंडल, कटक, अंगद, हर आदि अलंकारों से सुशोभित अभ्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और स्वर्ण की माला लिए, वे अतिशय सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संबंधित बनानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। टेढ़ी मेढ़ी दुबली प्रतिमा अनिष्ट कारक होती है, इसलिए प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडल धारण किए हुए कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप, हाथ में शक्ति लिए, अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। देवराज इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत गज पर आरूढ़ और हाथ में धारण की बनवानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। देवर्षि नारद आगे बोले, हे सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अभिभाषण के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री विजय बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। भाव भरी प्रतिमा कल्याण और सुदीक्षा प्रदान करती है। स्वर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजा वृद्धि तथा पाषाण प्रतिमा विपुल भूमि लाभ की रहती है। लोहे, शीशे, रागी की मूर्ति अनिष्ट करने वाली होती है, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा सूर्य मंदिर के लिए कभी नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, हे नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेव में कहे गए हैं, ये उनका सर्वदेवमयी तत्व क्या है, कैसा है, उसे भी कृपा कर बतलाइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं ये सभी बता रहा हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान सूर्य देवमय है। उनके नेत्रों में बुध और ललाट पर भगवान शिव, सिर में ब्रह्मा जी, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश, रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। पोस्तों में धर्म और अधर्म, जीवा में सिर्फ शास्त्र में ही महादेवी सरस्वती विराजमान है। करों में दिशाएं और विदिशा, तालु में ब्रह्मा और देवराज इंद्र स्थित है। इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण और पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, गंधर्व, पिशाच, दानव, राक्षस गण विराजमान है। भुजाओं में नदियां, पक्षों में वृक्ष, बीच के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है। कटि प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानवरों में अश्विनी कुमार और वो में पर्वत, नखों के मध्य सातों पाताल, चरणों के बीच में वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा तांत्रणस में काला आदमी रुद्र स्थित है। इस प्रकार भगवान सूर्य देवमय और सभी देवताओं की आत्मा है। जैसे वायु से इस सारा संसार व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे यह भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। देवर्षि नारद बोले, सांब, अब मैं वासना विधि कहता हूँ, सुनो। पवित्र भूमि को लीप कर 5 रंगों से चतुर्रत्न सुंदर मंडल की रचना करें। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्प, माला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान सूर्य का आह्वान कर उन्हें अर्घ्य दें।
मधु तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अभ्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्र अर्पण किया जाता है, वैसे ही हर वर्ष सावन मास में नवीन अभ्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। नवीन अभ्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलब्ध कर पुष्पमाला अर्पित करें और धूप आदि दिखाएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अभिभाषण करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुसज्जित शैया रखें और फिर सिद्धाना पूर्व मुख रखा जाए। उसी शैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निकशुभा, वाम भाग में रागी और चरणों के पास दंड नायक तथा सिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। बंदी चरण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराएं। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्य पात्र भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त स्वर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर मंगल वाद्यों के साथ जलधारा गिराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लग्न में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे ऊपर या अगल बगल दबा न हो, बल्कि सीधा और एक सा रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमशः लिंग शुभा और रागी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर मोदक पायस को शहद आदि से इंद्रादि दिक्पाल का आह्वान और पूजन कर उन्हें समर्पित करें। इसके बाद स्तुतियों और विविध उपचारों से सूर्य नारायण भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजन को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे अगले 7 जन्मों तक आदि व्याधि भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सवों में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 शुभ वेद और 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मंदिर बनवाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतु श्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोग कर 100 कल्पों तक सूर्य लोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का भी उद्बोधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यह स्थान पर स्थापित करके पूजन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में सुनेंगे। राधे राधे।